रीवा के त्योंथर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, रीवा के तहसील कार्यालय से खुद तहसीलदार के बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। रीवा लोकायुक्त की टीम को बड़ी सफलता मिली है। अब इसी मुद्दे पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज तिवारी जी। नीरज जी, पूरा सिलसिलेवार बताइए कि क्या कुछ है। बिल्कुल सोनाली, जो मोहन यादव सरकार की जो पुलिस है, लोकायुक्त पुलिस है, वो लगातार भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसती जा रही है और ऐसे रिश्वतखोर जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी गर्दन लगातार जो लोकायुक्त पुलिस है वो अपने पकड़ती जा रही है। अब उनका जो हाथ है, कानून का कहते हैं ना कि हाथ है, अब वो ऐसे अधिकारियों के गिरेबान तक पहुंच चुका है। यही कारण है कि जो रीवा मुख्यालय है, रीवा मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर तराई क्षेत्र है, जो कि प्रयागराज और रीवा का जो बॉर्डर है वो त्योथर तहसील आती है और वहाँ तक लोकायुक्त पुलिस पहुँच चुकी है। और आज यही कारण है कि एक रिश्वतखोर बाबू को 9500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। ये जो बाबू है वो रीवा त्योथर तहसील का जो तहसीलदार हैं राजेंद्र शुक्ला, उनके रीडर हैं। और ये पूरी मांग जो थी, ये जो रिश्वत ली जा रही थी, वो एक ज़मीन बेदखली को लेकर था, जो कि एक छोटा सा काम था और फ्री में हो जाता। उसके लिए 80,000 रुपये की रिश्वत ली जा रही थी। हालांकि बाद में इसको बात करते करते 20,000 रुपये में मामला फिक्स हुआ और पहली ही किस्त 9,500 रुपये की ली जा रही थी और पहली ही किस्त में ही रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं। सोनाली, बता दें कि ये जो बाबू है, यही वो बाबू है जो 9500 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ है। देखिए इसका मासूम सा चेहरा देखिए। ये 2 या 3 साल में रिटायर होने वाले थे और लेकिन रिटायर होने के ठीक पहले कहीं ना कहीं अपने जो कलंक है अपने ऊपर ले लिया है। अब इनका जो है तो गिरफ्तार हो चुके हैं। जो लोकायुक्त पुलिस है, 12 सदस्यीय टीम ने इन पर टैप की कार्रवाई की है। अब कहीं ना कहीं प्रकरण दर्ज कर जांच की जाएगी। लेकिन सवाल ये भी सोनाली उठता है कि 80,000 जो रिश्वत मांगी जा रही थी वो कम नहीं थी और 80,000 रुपये रिश्वत माध्यम ये हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उंगली जो है तो तहसीलदार राजेंद्र शुक्ला पर भी उठती है, क्योंकि जो बेदखली का काम होता है वो तहसीलदार के बिना नहीं होता है, क्योंकि उन्हीं के दस्तखत चाहिए होता है कि माध्यम हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिश्वत तो ली है तो लेकिन बाबू ने ली है। जी ठीक है, तो ये पहली बार कार्यवाही की गई है कि इससे पहले भी इनके ऊपर कुछ मामला सामने आया है? देखो, ये पहली बार कार्यवाही हुई है और कहीं ना कहीं यदि मैं तराई अंचल की बात करूं तो ये ऐसे अधिकारी नहीं है। कई अधिकारी तराई अंचल से पहले भी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन तराई अंचल से आज भी जब हम जनसुनवाई कवर करते हैं तो वहाँ पर ऐसे रिश्वतखोरी की बातें आम हो चुकी है, जिस पर वहाँ के जो तराई अंचल के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि वहाँ धड़ल्ले से रिश्वत ली जाती है और बिना किसी डर के रिश्वत। इसका कारण ये भी है सोनाली, क्योंकि त्योथर तहसील जो है वो मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर है और लोगों को लगता है कि जितना हम किराया लगाएंगे, जाएंगे, परेशान होंगे, उससे बेहतर है कि चलो हम 1,500 रुपये इन्हें रिश्वत दे दें। लेकिन जब 1,500 रुपये की रिश्वत होती है तो चलो एक हद तक ठीक है, जब रिश्वत लाखों में पहुंच जाती है तब ऐसी कार्रवाई होती है और ऐसे ही रिश्वतखोर अधिकारी लोकायुक्त के शिकंजे में फंसते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि तहसीलदार को इस चीज़ की पूरी भनक लगी रही होगी? देखिए, जो रिश्वत खोरी का खेल चलता है, यदि मैं ईमानदारी से कहूँ या किसी से भी पूछा जाए तो खुद अधिकारी भी मना नहीं कर सकते कि उन्हें इसकी जानकारी ना हो, क्योंकि बिना किसी अधिकारी, बिना बड़े अधिकारी के हाथ के इनके इतनी हिम्मत नहीं होती कि 1-1 लाख रुपए, 80-80 हज़ार रुपए की रिश्वत मांग सके। तो कहीं ना कहीं अधिकारी को ज़रूर जानकारी रही होगी। लेकिन कहते हैं ना कि बड़ी मछलियाँ जो होती हैं निकल जाती है और छोटी मछलियों को निवाला बनाया जाता है। ये वही छोटी मछली है जो आज लोकायुक्त के शिकंजे में फंस चुकी है और कहीं ना कहीं बलि का बकरा बनाया गया है। हालांकि जो सबूत है इनके खिलाफ है तो कहीं ना कहीं बलि का बकरा तो यही बनेंगे। अच्छा, ये जो 2 लोग और दिख रहे हैं, ये कौन है? बता दें सोनाली, यही लोकायुक्त पुलिस की 12 सदस्यीय टीम थी। इन्हीं में से ये दोनों लोग शामिल हैं जिन्होंने इस कार्यवाही को अंजाम दिया है। अच्छा, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जानकारी लगभग आज सभी को है। क्या लगता है कि
कदम उस प्रकार नहीं उठाए जा रहे हैं या फिर लोगों में जागरूकता की कमी है? हालांकि अभी इन्हें ट्रैप किया गया है, इसी तरह अन्य भी बाबू होंगे, उनके लिए क्या कुछ हो सकता है? लोग जो डर रहे हैं। देखिए, ये कार्रवाई होने के बाद कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रिश्वत का खेल खेलते हैं और तनख्वाह भी सरकार की लेते हैं लेकिन काम करते हैं रिश्वत, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर तो बनेगा कि हो सकता है कि कब कौन कहाँ मुझे पकड़वा दे। क्योंकि जो व्यक्ति पकड़वाया है अजय मिश्रा, वो डाढ़ा कला का है और एक किसान टाइप का है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है जो उसने इन्हें गिरफ्तार करवाया है। तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी, उनके बीच एक डर का माहौल तो बनेगा ही। जी ठीक है नीरज, तो आपका जानकारी देने के लिए शुक्रिया। तो सुना आपने कि किस प्रकार त्योंथर में एक छोटे से किसान के अपनी ही जमीन के लिए 80 से 85 हज़ार रुपये रिश्वत मांगी जा रही थी। जो किसान एक सीजन की पूरी फसल बेचता होगा तब जाके उसे 80 से 85 हज़ार रुपये मिलता होगा, लेकिन जो बाबू हैं उन्हें ये बात समझ नहीं आती और यही कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब जिसके हाथ रिश्वत का पैसा लग जाए तो वो फिर रुकने का नाम नहीं लेता। और कुछ इसी प्रकार हुआ ये बाबू के पास। ये भले ही पहला मुद्दा हो, पहला मौका हो जब इन्हें ट्रैप किया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार आज सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो इन भ्रष्टाचार के ऊपर कार्यवाही भी होती है, लेकिन सुचारू कार्यवाही कब होगी और कब इन जैसे रिश्वतखोर बाबुओं के ऊपर लगाम लगेगी। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक